इस रामलीला को हमें भव्य और दिव्य बनाने का हमारे साथियों ने संकल्प लिया है कि हम इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे। और मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ इन साथियों के बेस पे कि ये रामलीला वाकई भव्य और दिव्य होगी, ना कभी कोई भी जुलूस में कमी रहेगी भीड़ की। जी नाम बताइए सर। मैं किशोर कटरू, संरक्षक श्री रामलीला सभा रजिस्टर्ड। ये रामलीला कब से कब तक चलेगी और कितने वर्ष पुरानी है? देखिए 162 वर्ष का इतिहास हम लोगों के सामने है और मेरा मानना ये है कि इससे पहले भी ये रामलीला किसी स्तर पर होती रही होगी और इसने आज इतना बड़ा विशाल रूप जो ले लिया है। तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 162 साल का इतिहास है इस रामलीला का। और ये कहा जाता है कि और ये प्रचलित है बरेली शहर में कि जब यहाँ के रामलीला का बिगुल बजता है या झंडारोहण हो यहाँ पर होता है और बरेली में होली की शुरुआत कही जाती है। और ये मान्यताएं हैं कि श्री राम जब अयोध्या लौटे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ल वनवास के बाद, उनके आगमन पे हम लोग बहुत सारे उत्सव करते हैं। राजगद्दियां हैं, फेरे हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग इतने सब मशगूल हो जाते हैं, इतनी खुशी हर्षोल्लास में खो जाते हैं। और उसके जीवन पर्यंत यहाँ राजगद्दी का आखिरी दिन ऐसा होता है कि जिस समय हम लोग राजगद्दी निकालते हैं जी, पूरा शहर उसमें शामिल होता है। तो ये उत्सव जो है पूरे शहर का उत्सव है, ना कि भवनपुरी का उत्सव है। भवनपुरी से शुरू जरूर होता है लेकिन बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है इस शहर में जब ये राजगद्दी घूमती है। और जितने भी जिम्मेदार लोग यहां पर हैं वो पूरा महीना किसी उत्सव में लगे रहते हैं, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार को इसको सफल करते हैं। और इस रामलीला का महत्व इसलिए और भी ज्यादा मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली हैं हम लोग। एक विशाल, आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस रामलीला की विशेषता इसीलिए और बढ़ जाती है। तो इस बार हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने ये फैसला किया है, संरक्षक मंडल ने ये फैसला किया है कि हम इसको बहुत विशाल और भव्य रखें। ये इस हिंदू कौम के लिए एक गर्व का विषय है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता इस समय कि हम सब अपने तन मन धन के साथ में इसमें जुट जाएंगे और इसको बहुत विशाल और बेहतर रूप देंगे। इस बात की मुझे उम्मीद है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि किसी तरह की कोई अड़चन अगर संचालन में आई हो, लेकिन आज की डेट में मेरा यही कहना है कि वो सारी चीजें नजरअंदाज है और ये सारी समिति, ये सारे लोग इस वक्तव्य को दिमाग में नहीं रखते हैं। ये रामलीला और भी कहीं होती है, सिर्फ ये भवनपुरी बरेली नहीं, ये देखिए ये इसी क्षेत्र में से शुरुआत की है और अपने आप में ये गंगा जमनी तहजीब का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि इसके अंदर मुस्लिम्स भी शामिल रहे हैं, फूलों से वर्षा वो लोग भी करते रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी बहुत बड़ा एक जरिया है। जी, कलाकार कहाँ से आएंगे? कलाकार अयोध्या से आ रहे हैं इस बार और पिछले वर्ष मथुरा से हम लोगों ने बुलवाए थे। और अयोध्या से आदर्श रामलीला है और अयोध्या से कलाकार आएंगे और कुछ यहाँ के भी लोग ऐसे होंगे जैसा